लक्ष्य, गोल हमेशा बनाए रखने के लिए कहा जाता है। कहा जाता है कि एक लक्ष्य हमारा निर्धारित होता है तो हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, सफल बनते हैं। लेकिन कभी कोई ये नहीं बताता कि ये लक्ष्य हमारे लिए द्वारा चुने हुए होने चाहिए या फिर ये दुनिया, ये समाज, ये व्यवसाय, ये एजुकेशन माफिया इसके द्वारा दिए गए होने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जतिन पाठक और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जतिन पाठक टॉक में। आज मैं एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर बात करने वाला हूं, जिसमें हो सकता है पूरा समाज उस विषय के खिलाफ हो, लेकिन आज के युवा को, हमको इस बात के लिए जागरूक होना पड़ेगा, इस बात के लिए जीवित होना पड़ेगा। निंदा या प्रतिकार इन सबको सहन करना पड़ेगा और सच के रूबरू होना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि एजुकेशन सिर्फ एजुकेशन नहीं है, इसमें एक शब्द की कमी है, एजुकेशन माफिया। देखो, जब आप डरते हो कि फ्यूचर में क्या हो जाएगा, फ्यूचर में कुछ होगा या नहीं होगा, भविष्य संवरेगा या नहीं संवरेगा, इस बात की जब आपको चिंता सताने लगती है और उस बीच एजुकेशन एक शेर शाह बनकर आपके सामने आता है और कहता है कि आपका जीवन तो मैं संवारूंगा, सिवाय मेरे तो आपका जीवन कोई बना ही नहीं सकता। अगर आपने मुझे नहीं चुना तो जीवन आपका तहस नहस हो जाएगा, बर्बादियों के कगार पे होगा। अगर बर्बादियों के कगार पे होगा या होता है तो हमारी पिछली जनरेशन ने भी तो एजुकेशन का साथ दिया था, उसका तो कुछ नहीं उखड़ा, हमारा क्या खाक उखड़ जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी हम सब अपनी अपनी एजुकेशन को फॉलो करते हैं, उस पे कदम बढ़ाते हैं। ये माफिया है, ये जबरदस्ती है। हमें गोल तय करने को कहा जाता है कि अपने जीवन में एक निश्चित लक्ष्य को धारण कीजिए और फिर देखिए आपकी सफलता कैसे नहीं होती। मैं इसके विरोध में नहीं बोलने वाला। आज पूरी वीडियो शायद विरोध में लग सकती है, लेकिन कहीं भी इसके प्रति कोई विरोध नहीं होना चाहिए। अर्जुन को भी एक लक्ष्य सधा हुआ था, उसे पूरी चिड़िया नहीं दिखती, उसे उसकी आंख दिखती है, पूरा पंछी नहीं दिखता, आसपास का व्यू नहीं दिखता, उसे एक लक्ष्य, उसकी आंख भेदना दिखता है और गुरु समझ जाते हैं कि ये सबसे अच्छा शिष्य बनेगा। लेकिन उस वक्त गुरु की शिक्षाएं और शिष्य की एक्सेप्ट की गई शिक्षाएं कोई अंतर नहीं था, क्योंकि वहां पर दुनिया में सबसे बड़ी चीज पैसा नहीं थी, ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा भैया, ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां शिक्षा थी और सर्वोपरि थी। शिक्षा को ही एकमात्र आधार बनाया गया था और वहां से ये धारणा निकल के आई थी कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। लेकिन आज ये पराकाष्ठा, ये समर्पण का भाव असीमित हो चुका है, सीमा लांघ चुका है। और ये सीमा किस तरह लंघती है? आपको बीते दिनों की घटना याद नहीं है क्या? जरा गौर कीजिए। एजुकेशन माफिया अंजना ओम कश्यप जी, जो कि हमारे लोकतंत्र की फोर्थ पिलर हैं, सोशल मीडिया जो हम हैं, उससे भी बढ़कर है वो मीडिया जो फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का। उन्होंने एजुकेशन को माफिया कहा है। उन्होंने कहा है कि ये सभी शिक्षक सिर्फ और सिर्फ ढोंग करते हैं, बिजनेस करते हैं। और कितने कोचिंग संस्थानों के बारे में उन्होंने कहा। मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, क्योंकि इसके लिए मुझे किसी एक जगह पर होना जरूरी है, मेरे को एक स्टैंड होना जरूरी है। लेकिन एक विद्यार्थी होने के नाते, एक विद्यार्थी और एक क्यूरियोसिटी से भरे विद्यार्थी होने के नाते मेरा भी सवाल है कि अगर ये बात कही गई है, ये बात उठाई गई है, माना कि मीडिया को एक मुद्दा चाहिए। आज की मीडिया सिर्फ एक मुद्दा ढूंढती है,
टीआरपी सबसे बेस्ट चीज हो चली है कि अपनी बेस्ट टीआरपी अप्रोच में पहुंच जाओ और जो लोग आपको देखते भी नहीं है वो भी आपको देखने लग जाएंगे। टीआरपी एक ऐसी चीज है, उसके लिए शायद हो सकता है, लेकिन इसमें कोई बहस नहीं हो सकती कि कोचिंग में ये भी चल रहा है। एजुकेशन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ जबरदस्तियां, सिर्फ और सिर्फ लुभावन ये हो रहा है। अभी रिसेंटली मैं जब पढ़ाई करता हूं तो खान सर से काफी प्रभावित होता हूं, और ऐसा नहीं है उनका प्रभाव कभी खत्म होगा। शिक्षक, बेहतर शिक्षक, लेकिन अभी उनके साथ भी कंट्रोवर्सी हो गई, उनके साथ भी जीने मरने जैसा सवाल पैदा हो गया कि कोचिंग में गोलियां चलाई सामने वाली कोचिंग ने या फिर उन्होंने ही चलवाई। सवाल गहरा होता चला गया, मुद्दा बहुत बड़ा होता चला गया। पहले तो ये लगा कि खान सर के कोचिंग पर चली गोली, फिर दूसरे में चला कि खान सर ने चलवाई गोली, उनके गार्ड के द्वारा आए बयान के अनुसार ऐसा माना जाता है, और मीडिया को तो ये मौका मिलना ही था। आखिर कुछ दिनों पहले उन्होंने कोचिंग के खिलाफ ही तो बोला तो था ये सारे बिजनेसमैन हैं, ये सारे ढोंग हैं, ये सब माफियाबाजी है, यही तो उन्होंने कहा था। मौका मिला और खान सर को एज अ मुस्लिम, एज अ माइनॉरिटी ट्रीट करते हुए बार बार सेम उनका वही नाम बोलते 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 अटैक किया जा रहा है। एज अ विद्यार्थी, एज अ स्टूडेंट और क्यूरियोसिटी से भरे विद्यार्थी होने के नाते मैं इन सबसे परे आप लोगों से बात करता हूं। बात करना चाहता हूं आपको दिए गए गोल या मुझे दिए गए गोल से। मैं भी कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करता हूं, लेकिन एक पर्सपेक्टिव से, एक नजरिए से। मैं वो नजरिया आपके सामने पेश रखना चाहता हूं। देखना चाहता हूं कि आखिर वो नजरिया सिर्फ मेरा ही है या आप लोग भी इसके बारे में थोड़ा बहुत भी कहीं सोचते भी हैं, या आपके जहन में ख्याल में भी नहीं आता। सवाल ये कि हमको दिया जाता है लक्ष्य। आज मैं इसके सपोर्ट में ही हूं, अगेन बोल रहा हूं, कोई ये विचार ना करे कि मैं तो इसका उल्टा ही बोलने वाला हूं। शुरुआत कुछ ऐसी होगी, लगने जैसी, उल्टा। दोस्तों, हमारे जीवन में लक्ष्य होने की कोई जरूरत है नहीं। हाँ, लक्ष्य होने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि जिस लक्ष्य की बात होती है और होती आ रही है और शायद होती रहेगी, वो सारे बाहरी हैं, उनका हमसे कोई वास्ता ही नहीं है। बचपन में जब आपका जन्म होता है, जन्म होते ही निर्णय कर दिया जाता है कि आपको क्या बनाया जाएगा, और धीरे धीरे आप बड़े होते हैं, आपको ये ठूस दिया जाता है कि आप क्या बनने वाले हैं और क्या बनेंगे, और धीरे धीरे आप भी उस विचार को इतना मजबूत बना लेते हैं कि हाँ, यही मुझे बनना था, यही तो मेरा सपना था, यही तो मुझे करना था। और एक दिन आपको अपने अंदर की आजादी घुटन महसूस होने लगती है कि ये सच में मेरा सपना था भी या नहीं, या सिर्फ माता पिता की या सिर्फ समाज की उम्मीदें थी मुझसे। इस चीज को लेकर और उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए मैं फिसा जा रहा हूं, मैं मरा जा रहा हूं। आज हम लोगों के ऊपर थोपा जाता है, हमारा लक्ष्य हमारा नहीं होता। तो इस लिहाज से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लक्ष्य होने की कोई जरूरत है नहीं। फिर क्या करें अगर जीवन में लक्ष्य नहीं होगा तो? पहली तो बात, ये बाहरी लक्ष्य होने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सारी बाहरी हैं, लोगों के द्वारा कही गई, समाज के द्वारा, पेरेंटिंग के द्वारा। बार बार बोलता हूं तो पेरेंट्स शायद नाराज हो जाए, लेकिन सच बात ही है, आप अपने बच्चे को सिर्फ एक रोबोट बना रहे हैं। आप अपने बच्चे को ये एहसास करा रहे हैं कि तू कुछ अभी है ही नहीं, तू कुछ अभी है ही नहीं, तुझे कुछ होना है। यह होने का भाव ना होने के भाव को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, क्योंकि अगर असफलता में वह गया तो वह हार जाएगा, टूट जाएगा। जबकि इस जीवन में असफलता सफलता जैसे कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। यहाँ हर चीज अपने अपनी भावनाओं, अपने अपनी फीलिंग्स और अपने अपने इमोशंस के साथ बह ही जा रही है। पानी बह रहा है, आग जल रही है, हवा बह रही है, पहाड़ एक जगह पे स्थिर है, अपनी सीमाओं से बाहर नहीं जा रहा। प्रकृति के हर जीव जंतु का अपना एक नियम है, शेर का नियम है, उठेगा तो शिकार करेगा ही करेगा। कभी वह विचार नहीं करता कि ये शिकार क्यों करूं मैं, ये तो परमात्मा का देन है,
ये किसी को मारना तो अपराध है, उसके लिए ये सब लॉजिक आपके जैसे होंगे, उसके लिए ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है। प्रकृति ने उसको यही दिया है और यही वह कर सकता है। जीवन करके और समाप्त करेगा, लीला समाप्त होगी और ये जीवन की लीलाएं चलती रहेंगी। हमारी तुम्हारी ये जीवन की लीलाएं अनंत है, इसका कोई पार नहीं है। जीवन एक फिक्स आइडेंटिटी से नहीं चलता, जीवन हमेशा अप एंड डाउन में चलता है। कभी जीवन में बेहतरी होती है, कभी जीवन में डाउनफॉल भी आता है। हमेशा एक जैसा दिन नहीं रहता, हमेशा एक जैसा भाव नहीं रहता। तो एक गोल होने, और वो भी बाहरी गोल होने की जरूरत क्या है? ये तो जबरदस्ती अपने ऊपर थोपा गया एक अलग आइडेंटिटी है जो वाकई सच है नहीं, और जो सच है नहीं उसमें खुशी मिल नहीं सकती। हमारे हजारों सपने में से एक आधी सपना हमारा होता है और उसके लिए हम कभी आगे बढ़े ही नहीं होते, क्योंकि हमें डर लगता है उस सपने में पैसा ही नहीं, उस सपने में समाज की स्वीकार्यता ही नहीं। मेरा सपना है कि मैं एक अच्छा कलाकार बनूं, मेरा सपना है कि मैं एक अच्छा एक्टर बनूं, मेरा सपना है कि मैं एक अच्छा क्रिकेटर बनूं, क्योंकि ये सब तो जॉनरे एजुकेशन के पार जाते हैं, एजुकेशन में शामिल ही नहीं होते। तो जो एजुकेशन में नहीं आता वो सब बेकार है, वो सब निस्तो नाबूद है, खत्म करो उसको। एजुकेशन सबसे बड़ी है, एजुकेशन होना चाहिए। कोचिंग माफिया ये सब तो सिखाता है हमको, आखिर उसने दिया क्या है हमारे को जिंदगी में? यही तो दिया है। हम उसके लिए एक प्रोडक्ट हैं, 1 साल 2 साल का प्रोडक्ट, और हम उसके लिए जब प्रोडक्ट है तो वो हम पे पूरा एक्सपेरिमेंट भी करता है कि अगर ये इस प्रोडक्ट को संभालने, संवारने और सुधारने में अगर कहीं गलती भी हुई तो अगले प्रोडक्ट में हम ये चीज अप्लाई कर लेंगे। जिस दिन ये सफल हो जाएगा उस दिन इसको अपने पोस्टरों में लगा करके दिखा देंगे, और जिस दिन ये नहीं होगा उस दिन इसको पूछेंगे नहीं इसकी जिंदगी कहां जा रही है, किस तरह बर्बाद हो रही है, क्या क्या बिगड़ेगा इसकी जिंदगी में। हमारी वजह से फर्क नहीं पड़ता। किस टीचर को, किस शिक्षक को ये अंदाजा भी है इस बात का कि जिस विद्यार्थी को आप पढ़ा रहे हैं, चाहे उसका जीवन सवरे या ना सवरे, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। आपको फर्क पड़ रहा है उसका जीवन सवर रहा है तो आपने सबसे पहली प्रायोरिटी दे दी। स्कूल में होता क्या है, क्लास में सबसे फर्स्ट रो पे बैठता कौन है, फर्स्ट बेंच पे बैठता कौन है, और टीचर आखिर अप्रोच किसको देता है? नो डाउट देना भी चाहिए। आखिर संवारने वाले को संवार रहे हो तुम, लेकिन उसका क्या जो संवरना शुरू हो चुका है या संवरने की शुरुआत कर सकता है या बेहतर बन सकता है तो वो भी उसी क्लास का हिस्सा है, तो वो भी उतनी ही फीस दे रहा है। शिक्षा का अधिकार तो उसको भी उतना ही है, लेकिन ये शिक्षा इस तरीके से बायस क्यों है भाई? अभी फैसलों में मुद्दे उठ रहे हैं, आंसर पे विवाद उठ रहा है, उन्होंने सरेंडर कर दिया है, बम फेंक दिए हैं, गोली चल गई है, खान सर ने गोली चलवा दी, सामने कोचिंग ने गोली चलवा दी। ये कोचिंग आपस में लड़ रही है कि कौन सा बच्चा हमारा है, किस बच्चे को हम पढ़ाएंगे, ये प्रोडक्ट मेरा, वो प्रोडक्ट तेरा। बच्चे अपने माँ बाप के ही हैं, ना आपके ना टाप के अपने बाप के हैं। उन बच्चों पे हक कैसे जता सकते हो तुम लोग? कोचिंग माफिया चल रहा है। इस पे ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन आते हैं अपने टॉपिक पर यार, अपना विषय पर आते हैं। और अपना विषय यही है और थोड़ा गंभीर है कि आखिर ये बाहरी गोल क्यों? मुझे माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ी हंसी आ रही है इस मुद्दे पर। हंसी आनी लाजमी भी है जब आप अंदर से कुंद हो चुके होते हो, बहुत ज्यादा टूट चुके होते हो, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके होते हो। तो परेशानी जब दिमाग सहन नहीं कर पाता ना, तो उसके एवज में हंसी ही निकल आती है। दिमाग कहता है कि यार अब तो बुलशिट हो गया, अब इससे ज्यादा और क्या बर्नआउट होगा। फिर दिमाग रिलैक्स होना चाहता है। मैं भी स्टडी करता हूं, मैं भी तैयारी करता हूं, एंड राइट नाउ मैं अभी भी कंपटीशन में हूं, और ये कंपटीशन बहुत लंबा है, सफर लंबा है। लेकिन इस बीच इस माफियाबाजी, इस एजुकेशन सिस्टम की भिखारीपंती, इस एजुकेशन सिस्टम के ना ये शहंशाहियत जो कि सिर्फ और सिर्फ झूठी है, इसको भी जानना शुरू कर चुका हूं, इसको भी समझना शुरू कर चुका हूं। जानता हूं इसके बाद मुझे उठा के किताब उठा के पढ़ना ही है लेसन। एक चपरासी तक को यहां पर एग्जाम देना पड़ता है, और देश के नेताओं को भी एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है। एक चपरासी की नौकरी करने वाले को भी यह पता होना चाहिए बाबर कब आया था, कब भारत आजाद हुआ था, कब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, पहला प्रेमबलम क्या है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय, ये सब उसे याद होना चाहिए। संविधान के सारे आर्टिकल याद होने चाहिए। और बैठ के करना क्या है, उसको चपरासी बंदी करनी है। वहां पे कोई उसे नहीं पूछेगा कि तेरे को इकोनॉमी में क्या आता है, तेरे को इतिहास में क्या आता है, ताजमहल कब बना था, शाहजहां कब गई थी,
प्यार कब हुआ था, इश्क का इम्तिहान कब हुआ था, कौन से पन्ने पर क्या लिखा था और क्यों लिखा था, कोई नहीं पूछने वाला। सब उसको इधर आ, गाड़ी देख देख, कोई याद हो नहीं रहा, बैठ जा उधर, यही सब रहेगा उसकी जिंदगी में। लेकिन देश के नेताओं को, सुप्रीम लीडरों को, जिनको ये देश चलाना है, जिनको रेल मंत्री बनना है, जिनको विकास मंत्री बनना है, जिसको खाद्य मंत्री बनना है, जिसको हेल्थ मिनिस्टर बनना है, क्या वो एग्जाम देते हैं इस चीज का? हेल्थ मिनिस्टर बनेंगे तो हेल्थ की कोई खास नॉलेज होती है? रेल मंत्री बनेंगे तो रेल का विकास घटना गाथा की नॉलेज होती है? नहीं। अगर होती भी है तो उनको जरूरत भी नहीं है। उनके लिए तो सिविल सर्वेंट मौजूद है ना, जो जब वो जाएंगे तो सिविल सर्वेंट होंगे। वो जिसे नौकरशाह बोलते हैं वह काम करेंगे, वह बताएंगे सर इसके लिए ऐसा फैसला, उसके लिए ऐसा फैसला, क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि जो हैं। बिल्कुल सही जवाब, जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं। और ये देश इस तरह ही चलता जाएगा। और एजुकेशन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप थमा दी जाएगी कि ये लो और इससे बेहतर हो जाएगा। ऐसे कितने लोग हैं जो एजुकेशन के सिस्टम पे आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद उनको सफलता मिल गई? या ऐसे कौन से हैं जिन्होंने एजुकेशन का साथ ही नहीं दिया और अपने जीवन में एक अलग स्किल एक्वायर करी और आगे बढ़ गए? कौन ऐसा है जो दुनिया में सफल हुआ और दूसरी क्लास फेल है? कौन ऐसा है जिसने स्कूली शिक्षा कभी देखी भी नहीं और आज अब बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया है, समाज में एक अच्छा नाम बना चुका है, समाज को अपने दायरे से चला रहा है, जीवन में मोरालिटी स्थापित कर चुका है? क्या उसको इन माफियाबाजी में, इस एजुकेशन के ढोंग में, इस गोल के पर्सपेक्टिव में भागना पड़ा? नहीं, उसका तो गोल खुद का था। लेकिन खुद का गोल जीने के लिए ये एजुकेशन सिस्टम छोड़ेगा ही नहीं आपको। समाज क्या, परिवार क्या, कोई नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जब आप अपने गोल की बात करते हैं तो वो उनके निर्णयों में फिट नहीं होता। उनके तो गोल गिने चुने हैं ना, उस गोल में वो फिट ही नहीं होता। क्योंकि आपका गोल हो सकता है आप कुछ भी उठपटांग करना चाहते हो। मेरे को कल एक घटना याद आती है। कल मैं सिस्टम पे देख रहा था तो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी IPS, आप भी जानते होंगे IPS जिन्होंने बनाई, उनका नाम भी आप जानते होंगे, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं अभी। वो अमेरिका में, विदेश में जाकर के बहुत बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं। पेरेंट्स हैप्पी हैं कि अब तो बड़ा बच्चा कुछ बनकर आएगा। लेकिन वहां से वो बनकर आते हैं और कहते हैं, उनकी मैं जब वेब सीरीज देखी तो उसमें वो कहते हैं कि मेरे को पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट बनना है। पिता बोलते हैं कि ये क्या होता है, माँ बोलती है क्या होता है। फिर वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं तो पिता कहते हैं बाबा बनने आया है तू, इतना पैसा खर्च किया, इतना सब कुछ लगा, तू उसके लिए बाबा बनने आया है? इस चीज के लिए पैसा खर्च करने के लिए दिया था हमने, देखा आ गया ना, पैसा खर्च किया था। भाई आ जाता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, वो उसका इंस्टिंक्ट बोला। अब उसमें कौन सा गोल है उसका जो दुनिया ने दिया था, नहीं नजर आ रहा। कौन सी एजुकेशन सिस्टम की पावर नजर, कहीं नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जो भी उसने सीखा, समझा, दुनिया में जाना और अपने गोल को उसने सबसे आगे रखा और वो फैमिली के सामने पेश किया कि ये मेरा गोल है, ये मेरी ओरिएंटेशन है, ये मेरा इंटरेस्ट है। और देखो आखिर जीवन त्यागा जरूर है लेकिन दुनिया में देखो नाम है, बिकॉज उसने अपने इंटरेस्ट को फॉलो किया। आप दुनिया समाज के इंटरेस्ट को फॉलो करोगे, आपको कोई नहीं जानने वाला। जिस दिन आप अपने निर्णय, अपने गोल की तरफ भागोगे ना, दुनिया आपके कदम चूमेगी। इसमें और कितनी झूठ और सच्चाई है जरा आप खुद जानो। आज मैं जिस लाइटिंग को यूज करके आपके सामने दिख पा रहा हूं, नजर जरा गौर करो, इस लाइटिंग को बनाने वाले ने कौन सा स्कूल पास कर लिया था। स्कूल में तो कई सवाल पूछता था, टीचरों ने आज तक बोल देते तो वो बहुत भद्दे सवाल है, बहुत उठपटांग सवाल भी वो डिसाइड करेंगे क्या सवाल पूछना है। और उन्होंने उसको स्कूल से निकाल दिया, लेटर लिख दिया, मेरे माता ने पढ़ा, उनकी मम्मी ने पढ़ा कि लेटर में साफ लिखा है कि तुम्हारा बच्चा इतना डफर है, इतना बेकार है, इतना भद्दा है कि इसको हम पढ़ा ही नहीं सकते, ये तो किसी स्कूल में पढ़ने लायक है ही नहीं, इसे आप ही संभाले। बच्चे ने बोला कि लिखा क्या है, क्या कहा है, तो माँ ने कहा वो कह रहे हैं कि हम आपका बच्चा बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, आपका बच्चा तो बहुत बेहतर है, आपके बच्चे को यहाँ का कोई स्कूल नहीं समझा पाएगा, इसे आप ही बेहतर समझा सकते। बच्चे को अलग बात समझाई ताकि उसका मोरल डाउन ना हो। आप क्या करते, आपके बच्चे के लिए लिखा आता तो आप क्या करते, अपने बच्चों को बेल्ट से कूट देते, अपने बच्चों की खाल उधेड़ देते कि साले इतना पढ़ा के भेज रहा हूँ, दुनिया के बच्चे पढ़ लिख करके कुछ करके निकल आ रहे हैं, अपने माँ बाप को संभाल रहे हैं, तू साले अभी से ही दूसरी क्लास में ही तेरा ये हाल है, पूरा स्कूल परेशान है तुझसे, क्या सवाल पूछता है जरा मुझसे पूछ।
आप भी तो जवाब भी नहीं दे पाओगे। लेकिन उसके हर क्यूरियोसिटी से भरे सवाल का जवाब माँ ने दिया। और देखो आज उसी की बदौलत हम रोशनी में जी रहे हैं। लाइट जलाते हो, ये रोशनी आपके पास है, नहीं तो इतने अंधेरे में भी पढ़ पाते आप। अपने बच्चों को पढ़ाई की बात करते हो, लाइट जला करके तो पढ़ाने को देते हो ना रात को कि बेटा ले करके लो, लाइट जलेगी और बेटा पढ़ो। लेकिन बेटा जी, जिसकी लाइट में आप पढ़ते हो उस इंसान ने कभी नहीं पढ़ाई करी, हजारों बार फेल हुआ है वो। उसने अपना इंस्टिंक्ट, अपना इंटरेस्ट फॉलो किया था। कहां था उसके पास वो गोल जो दुनिया ने दिया? दुनिया का दिया गोल था वो? बिल्कुल नहीं। हवाई जहाज बनाने वाले के लिए हम राइट ब्रदर्स को रखते हैं। बहुत से कहते हैं कि इंडिया में सबसे पहले बना था, फिर वो इधर उधर चला गया। चलो वो सब तो आप जानते ही हो, और नहीं जानते हो तो जान लोगे। मुद्दा तो वो है ही नहीं किसने चुरा लिया, किसने बना दिया। ठीक है, इंडिया बनाया था भाई, इंडिया को तो पावरफुल रखना चाहिए था, इंडिया को तो कॉपीराइट होना चाहिए था। लेकिन इंडिया में कोई भी नई चीज आ जाए कोई अप्रिशिएशन नहीं, विदेश में आ जाए हर चीज का अप्रिशिएशन होता है। इस वजह से वो आगे बढ़ रहे हैं, इस वजह से उनकी सफलता हो रही है। सारा कॉपीराइट वगैरह सब रखते हैं वो। हमारे पास कोई अप्रिशिएशन नहीं, सब कूड़े में है। लेकिन चलो बना था। कौन से स्कूल गए थे वो? सारी किताबें बाहर से ला ला करके पढ़ पढ़ करके चीजों को बनाया है। मैं ऐसे कितने लोगों के नाम ले सकता हूं जो आज हर कोई ये कहता है 12वीं कर ली, क्या कर लिया? कॉलेज कर लिया, क्या कर लिया? अरे भाई कर क्या लिया तो फिर भेजा ही क्यों था? अगर 12वीं करना महत्वपूर्ण नहीं था तो भेजा ही क्यों था? महत्व ही क्यों रखा फिर इसका इतना बड़ा? 12 साल बर्बाद क्यों करवाए? 12 साल किसी और स्किल में दे दिए होते तो शायद वो बेहतर हो जाती। अगर उसको कविता लिखना पसंद होता बचपन से या है, तो वो बचपन से कविता लिख रहा होता, एक बड़ा कवि बन जाता, बड़े बड़ी महफिलों में जाता, अपने मोरालिटी के साथ, मनुष्यता के साथ आगे बढ़ रहा होता। आज मनुष्यता बची कहां उस बच्चे में? आज मोरालिटी के नाम पे उसके पास है क्या? उसके पास सिर्फ यही है, शान और शौकत, मैं इतना पढ़ा लिखा, मेरे इतने मार्क्स, घमंड, यही सब रह गया है। लेकिन अगर वो बचपन से अपनी स्किल को फॉलो करता तो घमंड नाम की कोई चीज ही नहीं होती उसके अंदर। वो समझता कि संघर्ष क्या होता है, वो समझता कि मेहनत क्या होती है, वो समझता कि एक सच्ची मेहनत क्या होती है। आज सच्ची मेहनत नहीं है, आज सच्चा सुख नहीं है, आज असली आजादी नहीं है। फ्रीडम है कहां? गुलामी में गुलामी, गुलामी में गुलामी। यह एजुकेशन सबसे बड़ा ट्रैप है, यह एजुकेशन माफिया सबसे बड़ा ट्रैप है। इसने इसका दिया गया गोल सबसे बड़ा ट्रैप है। इस गोल से बाहर निकलना ही हमारी आजादी है। आखिर हमें एक जागरूक दिमाग तो रखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता पेरेंट्स के खिलाफ हो जाओ, मैं नहीं कहता समाज के खिलाफ हो जाओ। पेरेंट्स जो कहते हैं एकदम सही कह रहे हैं, वो अपने नजरिए से कह रहे हैं, क्योंकि उनके वक्त में ये सब था, वो उससे बाहर कभी निकल नहीं पाए। आपको निकलना है, आपको टूटना है, आपको बिखरना है और आपको ही संवरना है। नहीं तो ये जनरेशन ऐसे ही चलती रहेगी। कोई तो बदलाव लाएगा, कोई तो चेंजेस लाएगा, तो आप और हमको ही लाना पड़ेगा। अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना पड़ेगा, अपनी इंस्टिंक्ट को समझना पड़ेगा, और उसके साथ साथ जो वो कहते हैं वो करिए। क्योंकि एक ही छबरी में सारे टमाटर रख दोगे तो सड़ जाएंगे। 3, 4, 5 छबरियों में अलग अलग रख लो। आज के समय में एक काम पे फोकस नहीं हो सकता। हम जरूर बने एक काम पे फोकस के लिए, लेकिन कहां होता है? सब अलग अलग काम पे हाथ मारे फिरे। यानी कम से कम मिनिमम 2 काम तो रख सकते हो आप। अगर आप अपना इंटरेस्ट एक तरफ फॉलो कर रहे हो तो दूसरी तरफ वो फॉलो करो जो समाज ने कहा है। दिखाओ उसको उसकी औकात, और अपने इंटरेस्ट में निखर के दिखाओ तो उसकी औकात उसको नजर आ जाए। और आपका इंटरेस्ट अगर झूठा होगा तो फिर आप उस फील्ड में आगे बढ़ो। कहीं ना कहीं तो आपका जीवन तय होगा, लेकिन तय इसी बेस पर होगा कि बाहरी ताकतों से नहीं जीतूंगा मैं, और ना हारूंगा तो खुद की ही ताकत से, खुद की इंटरेस्ट से, और जीतूंगा तो खुद की ताकत, खुद के इंटरेस्ट से। अगर इस समाज में, इस दुनिया में जीत भी हासिल हुई तो वो मेरी होनी चाहिए, बाहरी नहीं। और अगर हार भी हासिल हुई तो उसे भी स्वीकार करूंगा, बाहरी तौर पर नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुः माते संगोऽस्तु कर्मणि। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और सबसे ज्यादा अपना ख्याल रखिए। बाय दोस्तों।